Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes 11th English compulsory grammar section. In grammar section, we have taught basic English grammar at zero level. जीरो लेवल की बेसिक इंग्लिश ग्रामर की हमने चर्चा की थी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज की बात हम कर रहे थे। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को लेकर के चर्चा थी। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या हमने चर्चा की थी पार्ट्स ऑफ क्लॉज। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज की हमारी जो चर्चा चल रही थी, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज की जो संख्या होती है वो 5 थी, जिनमें हमने सबसे पहले जिसको हमने शॉर्ट में SBOCA सबोका पढ़ा था। सबोका में हमने सबसे पहली चर्चा थी हमारी सब्जेक्ट की, नंबर 2 पर चर्चा थी हमारी वर्ब की, नंबर 3 पर हमारी चर्चा थी ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट की चर्चा थी नंबर 4 पर, और नंबर 5 पर जो हमारी लास्ट चर्चा थी वो एडवर्बियल को लेकर के थी। मैंने ये भी बताया था कि एक सेंटेंस कम से कम 2 एलिमेंट सब्जेक्ट और वर्ब से, अधिकतम 3, 4, अधिकतम 5 एलिमेंट से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। सब्जेक्ट की हमने चर्चा की थी। सब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के हमने पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर, वचन के आधार पर हमने सब्जेक्ट को पढ़ा था, और पर्सन के आधार पर, पुरुष के आधार पर हमने सब्जेक्ट को पढ़ा था। वचन के आधार पर 2 तरह के हो गए हमारे, सिंगुलर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। पर्सन के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को हमने पढ़ा था। सिंगुलर एक वचन ही सी इट, वन नेम, प्लूरल आई वी यू दे, वन मोर नेम, इस प्रकार की चर्चाएं हमने की थी, ठीक है। 1 मिनट, लीड छूट जाता है इसमें से, ठीक है। प्लूरल में आई वी यू दे, वन मोर नेम्स, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद हमने वर्ब की बात की थी। वर्ब भी हमने 2 तरह की पढ़ी थी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया वह जो कर्म साथ में लेती है, इनट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ कर्म नहीं लेती है। लिंकिंग वर्ब थी। वर्ब हमने 3 प्रकार की पढ़ी हैं। नंबर 1 था हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव भी बोल देते हैं, सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। और नंबर वो थर्ड जो लास्ट है वो है लिंकिंग वर्ब। रुक नहीं रहा है। तीन तरह की क्रियाएं हमने पढ़ी थी, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और लिंकिंग। ट्रांजिटिव क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कह देते हैं, इनट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया कह देते हैं, ठीक है। सकर्मक, अकर्मक। लिंकिंग को हम संयोजक क्रिया भी कह देते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो साथ में कर्म लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब में कर्म का साथ होना बहुत जरूरी है। और कर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब से आप लोगों को व्हाट और हुम से प्रश्न कराना है। व्हाट और हुम से जो प्रश्न कराएंगे आपको आंसर में ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो वो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है।
वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको ट्रांजिटिव के लिए उदाहरण लिखा था, ही राइट्स ए लेटर, वह लिखता है, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। क्या लिखता है? एक पत्र, तो ये आपका व्हाट का जवाब है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो ये टीवी ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। ठीक है, मिस्टर चौधरी टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर चौधरी क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? हमें। तो व्हाट और हुम दोनों के जवाब इसमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए जब दोनों के जवाब प्राप्त हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हैं, और ऑब्जेक्ट जब दे रखा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव क्रिया वह क्रिया कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया कहलाती है जो नॉन ऑब्जेक्टेड वर्ब होती है। नॉन ऑब्जेक्ट वर्ब होती है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट जो वर्ब होगी वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसे? या नॉन ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे मत लिखो, सॉरी, ऐसी नॉन ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट तो उसमें होता ही, नॉन ऑब्जेक्ट भी कह दो। नॉन ऑब्जेक्ट वर्ब होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जैसे देखो, ही गोज टू स्कूल, हाँ नॉन ऑब्जेक्ट लिख दो, ही गोज टू स्कूल डेली। अब आप लोग क्या कहेंगे? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, स्कूल और डेली को आप ऑब्जेक्ट मानेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अब डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट है। इनके लिए आप लोग सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट और हुम से प्रश्न कराइए। व्हाट और हुम से व्हाट का अर्थ क्या और हुम का अर्थ होगा किसे या किसको। आपको प्रश्न कराने पर वह जाता है, क्या जाता है, कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, किसे जाता है, कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जब व्हाट और हुम से प्रश्न कराने पर कोई जवाब ही नहीं मिला तो ये दोनों शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। व्हाट और हुम से यदि जवाब नहीं आ रहा है तो फिर आपको प्रश्न कराना है हाउ, व्हेन और वेयर से। हाउ से कराओ, व्हेन से कराओ और वेयर से कराओ। ठीक है, हाउ, व्हेन और वेयर से आप लोग प्रश्न कराएं। हाउ, व्हेन और वेयर से जो प्रश्न कराने पर जवाब प्राप्त होगा, हाउ का अर्थ कैसे, वह कैसे स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट या बाई बस। ये सेंटेंस है। ठीक है, तो हाउ से आप लोगों को प्रश्न कराना है। नहीं दिख रहा होगा, हाउ, व्हेन, वेयर, वह कैसे स्कूल जाता है, कब जाता है और कहाँ जाता है। कैसे जाता है? बस से जाता है। कब जाता है? डेली जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब हाउ, व्हेन, वेयर के जो जवाब होंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वो होंगे आपके एडवर्बियल। क्या रहेंगे? एडवर्बियल। अब ये जो शब्द हैं स्कूल, डेली और बाई बस, ये एडवर्बियल है। आपने टेंसेज में भी पढ़ा होगा, डेली, हार्डली, स्केर्सली, वियरली, नॉर्मली, ये सब एडवर्बियल ऑफ टाइम है। ठीक है, अब सुनो, व्हेन के जवाब में टाइम ही आता है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो ये कौन सी वर्ब होगी? बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब को आईवी इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एक तो नॉन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं,
पर्टिकुलर ऐसे भी कह सकते हैं जिस वर्ब को प्रेजेंट से पास्ट में ना बदला जा सके, वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऐसे वर्बल वर्ड जो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज ना हो। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब तो प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में चेंज हो जाती है, ये प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट में। लेकिन जैसे देखो, ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है, ही इज राइटिंग ए नोवेल, उपन्यास, ठीक है। अब सुनो, हैज तो प्रेजेंट से पास्ट में भी चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा, तो ये तो आपकी कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लेकिन गॉन, हैज होगो जब वो गॉन आवेगा और हैड होगो तब भी क्या आएगा, गॉन आएगा, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, तो ये आईवी इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में इस वर्ब को रखा जाता है। इसको अपन वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं, लेकिन राइटिंग इज के साथ भी है और वॉज के साथ है, ये कोई चेंजिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं। तो ऐसे क्रिया शब्द जो ऑब्जेक्ट लेते हैं और जिन्हें प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट में चेंज किया जा सकता है, प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से जिन्हें प्रेजेंट में चेंज किया जा सकता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ऐसे ऑब्जेक्टेड वर्ब जिन्हें हम प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट में ना चेंज कर सकते और सामान्यतः वो ऑब्जेक्ट भी अपने साथ नहीं लेते, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। तो क्रिया जो किसी कार्य के करने होने को दर्शाती है वो क्रिया कहलाती है। क्रिया हमारी तीन प्रकार की हो गई, बेसिकली दो प्रकार की हिंदी में होती हैं, सकर्मक अकर्मक। अंग्रेजी में भी मेन रूप से दो ही प्रकार की होती हैं, लेकिन अपन इंग्लिश सेंटेंसेस यूज के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के मान लेते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कह देते हैं, इंट्रांजिटिव को अकर्मक, लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया कह देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि नाम से क्लियर है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो अपने साथ कर्म लेती है, सकर्मक क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लेती वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब सुनो, सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्टेड जो वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट वाली जो क्रिया होगी वो ट्रांजिटिव होगी। और ऐसे वो वर्ब जिसे आप प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में बदल सकते हैं, इज को वाज में और वाज को इज में भी बदला जा सकता है, हैज को हैव में, वो हैज हैव को हैड में और हैड को हैज हैव में चेंज कर सकते हैं। डू डज को डिड में, डिड को डू डज में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसी क्रिया वर्ड जिनको आप प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते, हैज को हैड में चेंज किया जा सकता है, हैड हैज में, लेकिन गॉन को चेंजिंग नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट में भी गॉन आएगा और पास्ट में भी गॉन आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज के साथ भी राइटिंग और वाज के साथ भी राइटिंग और विल बी शैल बी के संग भी राइटिंग आएगा और विल हैव शैल हैव के संग भी गॉन आएगा। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में इन गॉन में और आईएनजी वाली में कोई चेंज नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वाली जो वर्ब होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली क्रियाओं को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली और वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली जो क्रियाएं होती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब बात आती है लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ये जो पांच क्रियाएं हैं इनको बेसिकली लिंकिंग वर्ब में शामिल किया जाता है। इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये जो क्रियाएं हैं इनको हम लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत काउंट कर लेते हैं, ठीक है भैया।
तो आपकी तीनों प्रकार की क्रियाएं कंप्लीट हो गई। ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट में ट्रांजिटिव, नॉन ऑब्जेक्टेड प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट में चेंजिंग नहीं अनट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी पढ़े होंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के अंतर्गत सेम वर्ब होती हैं और डिफरेंट होती हैं। रीड 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 सेम अलग सेम है। ठीक है, कट कट कट, पुट पुट पुट। ठीक है, कुछ में ईडी से वर्ब बनती हैं। ठीक है, ये है। इस प्रकार से कुछ तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, तो रेगुलर इरेगुलर वीक वर्ब ये कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब तीनों सेम हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रीड। ठीक है, कुछ ऐसी हैं ईडी, फर्स्ट फॉर्म सेम है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी ईडी है, तो रेगुलर इरेगुलर हो गई। ठीक है, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, वीक वर्ब की श्रेणी में भी इनको रख लेते हैं। तो ऐसे वीक रेगुलर इरेगुलर की क्रियाएं भी होती हैं। टेंसेज के अंतर्गत 5 वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है। टेंसेज में कौन कौन सी 5 वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है? टेंसेज के अंतर्गत 5 वर्ब फॉर्म प्रयोग में होती हैं। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 5 क्रियाएं हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों इंडेफिनेट टेंसेज के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी हम एस या ईएस का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 6 कंटिन्यूअस के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस की संख्या 6 हो जाती है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और इसका तीनों परफेक्ट के अंतर्गत प्रयोग होता है। अब सुनो, तीनों इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज के संग फर्स्ट फॉर्म, डिड के संग फर्स्ट फॉर्म, विल ऑब्लिक सेल के संग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत साधारण वाक्य होने पर हम प्रयोग कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूअस, 6 कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 2 तो प्रेजेंट में हो गए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में आईएनजी आती है। इज एम आर के संग आईएनजी, हैज बीन हैव बीन के संग आईएनजी, वॉज वर के संग आईएनजी, हैड बीन के संग आईएनजी, विल बी शैल बी के संग आईएनजी, विल हैव बीन शैल हैव बीन के संग आईएनजी का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनेट के साधारण वाक्य में। सेकंड फॉर्म और तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये टेंसेस के अंतर्गत प्रयोग होने वाली 5 वर्ब फॉर्म हैं। वर्ब के बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं भाई साहब। इसके अलावा मॉडल के अंतर्गत भी वर्ब प्रयोग होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, मॉडल के अंतर्गत या हेल्पिंग वर्ब के आधार पर, ऑक्सिलरी के आधार पर वर्ब 2 हो गई। ठीक है, और एक तो होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या इंग्लिश ग्रामर में 24 होती है, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या 13 और प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या क्या होती है 11। मॉडल ऑक्सिलरी की 13 कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, माइट, मस्ट, ठीक है, विल ऑब्लिक शैल, वुड, कोमा, शुड, यूज्ड टू, आउट टू,
नीड या नीड नॉट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन सी रह गई? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, ऑट टू और नीड नॉट और डेयर साहस के लिए। ये पूरी 13 की 13 हो गई। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल के अंतर्गत इन 13 ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 होती है। ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 भागों में डिवाइड हैं। नंबर 1 डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। डू वर्ब की संख्या 3 होती है, डू, डज और डिड। बी वर्ब की संख्या इज, एम, आर, वॉज, वर्ब 5 होती है। ठीक है, हैज, हैव, हैड। तीन, 5, 3 टोटल हो गई 11। ये हो गई टोटल 13, मिला के टोटल हो गई 24 ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमने वर्ब के बारे में कंसेप्ट पढ़ा था। वर्ब हमारी, हाँ, अभी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती हैं। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो प्रॉपर टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है, नॉन फाइनाइट टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती है। ठीक है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब हो गई। टेंस के अंतर्गत 5 वर्ब फॉर्म का प्रयोग हो गया। ठीक है, इसके अलावा थर्ड फॉर्म जब मेन वर्ब की 5 मेन वर्ब में यूज होने वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म में भी वीक, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत मेन वर्ब में तो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो आपने वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ी हैं उनका मैंने वर्णन बताया है। ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और टेंसेज के अंतर्गत मेन वर्ब का प्रयोग होता है जो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट में एस, आई, एस, आई एन जी थर्ड फॉर्म, या फिर ये वीक, रेगुलर, इरेगुलर में भी इन्हीं को शामिल किया जाता है। तो ये वर्ब का कंसेप्ट था जो काफी विस्तृत कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसकी हमने बेसिक जानकारी आपको प्रदान कराई है। ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ठीक है, 5 टेंसेज की फॉर्म हो गई, रेगुलर, इरेगुलर, वीक वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी की संख्या, ऑक्सिलरी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, 24 हो गई। 24 में से मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या 13 और प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या हो जाती है आपकी 11। 13 11 बराबर क्या हो जाती है? 24। ये हमारी एस बी तक की चर्चा हुई। ओ बी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब की चर्चा हमारी अगली क्लासेस में होगी। थैंक यू वेरी मच। जो चैनल पर नए हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। और आप जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक तुरंत मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने स्कूल से यदि वीडियो नहीं भी डाली जाएगी और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा दें। चैनल का नाम है इंग्लिश विद राकेश सर। प्रत्येक वीडियो में चैनल आता है इंग्लिश विद राकेश सर। पहला लेटर हमारा क्या है, इसमें कैपिटल प्रयोग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे ऑल 11th क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।